अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया साल मुबारक आप सबको। अल्लाह ताला हर लिहाज से बाबरकत और मुबारक करें, आमीन। खाकसार के आज के दरस का मौजू है कि अंबिया अलैहिस्सलाम कौन लोग हैं और उन पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अंबिया या रसूल वो नेक लोग हैं जिन्हें खुदा ताला आम इंसानों में से ही लोगों के इस्लाह नफ्स के लिए चुनता है और उन अंबिया के ज़रिए अपनी तालीम देकर लोगों को राह रास्त की तरफ लाता है। नबी खुदा ताला की तरफ से चुना हुआ वजूद होता है जो खुदा ताला से इल्हाम वही के ज़रिए लोगों को जो खुदा की तालीम पर अमल करने वाले हैं बशारतें अता करता है। और इसी तरह जो लोग नबी और खुदा ताला की तालीम को मानने से इनकार करते हैं उनको तनबीह करता है। और बाज़ औक़ात खुदा ताला अपने अंबिया की मुखालिफत करने वाले लोगों को और इसके तालीम पर ना अमल करने वालों को इसी दुनिया में अपने अज़ाब की सूरत में सज़ा देकर लोगों के लिए इबरत बना देता है। खुदा ताला की ये भी सुन्नत है कि वो अपने अंबिया और रसूलों की सच्चाई और तस्दीक साबित करने के लिए बड़े वाज़े निशानात और मौजिज़ात उनके हक़ में ज़ाहिर करता है ताकि लोगों पर नबियों की सच्चाई के हवाले से हुज्जत तमाम कर सके और दूसरी तरफ ताकि उन मौजिज़ात और निशानात को देखकर नबी के मानने वालों के ईमान में इजाफा हो। खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए नबियों और रसूलों का इनकार करना ऐसा ही है कि गोया खुदा ताला का इनकार करना इसके लिए कुरान करीम ने तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया है और निजात का ज़रिया करार दिया है, चाहे वो पहले के गुज़रे हुए अंबिया हो या बाद में आने वाले अंबिया हो, चाहे वो शरीयत लेकर आने वाले हो या बग़ैर शरीयत के उम्मती नबी हों, सब पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए लाज़मी है। नाज़रीन, रसूलों पर ईमान लाना ईमान के 6 अरकान में से एक अहम रुकन है और कुरान करीम में भी खुदा ताला ने अपने सब नबियों यानी
रसूलों पर बिला तफरीक ईमान लाना मोमिनीन के लिए लाजमी करार दिया है, जैसा कि वो सूरत अल-बकरा की आयत 286 में फरमाता है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। इसकी तर्जुमा यूं है, उनमें से हर एक ईमान ले आया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम इसके रसूलों में से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करेंगे। ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर बयान करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन तमाम आयात से जाहिर होता है कि कुरान शरीफ उन तमाम नबियों का मानना जिनकी कबूलियत दुनिया में फैल चुकी है, मुसलमानों का फ़र्ज ठहराता है और कुरान शरीफ की रूह से उन नबियों की सच्चाई के लिए ये दलील काफ़ी है कि दुनिया के एक बड़े हिस्सा ने उनको कबूल किया और हर एक कदम में खुदा की मदद और नुसरत उनके शामिल हाल हो गई। चश्मे मारुफत रूहानी ख़ज़ाएं जिल्द 23 सफ़ा 377 ता 378। इसी आयत की तफसीर करते हुए हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में तज़किया नफूस की तकमील के लिए अल्लाह ताला पर, इसके मलाइका पर, इसकी किताबों पर और इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना मोमिन का शियार करार दिया गया है और बताया गया है कि जब तक अकीदा और अमल दोनों की इस्लाह ना हो, इंसान अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता। मगर अफसोस है कि इतनी वाज़ेह आयत के बावजूद बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि निजात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान ले आना काफ़ी है, इसके रसूलों और किताबों वगैरह पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला हमें रसूलों का मकाम और उनके आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Aujourd'hui, le sujet de mon daras concerne les prophètes. Qui sont-ils et pourquoi est-il nécessaire de croire en eux? Chers téléspectateurs, les prophètes ou messagers sont les personnes pieuses que Dieu choisit parmi les gens ordinaires pour le développement spirituel du peuple et guide les gens sur le droit chemin en leur enseignant à travers ces prophètes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est un être choisi par Allah pour donner de bonnes nouvelles à ceux qui suivent les enseignements d'Allah à travers la révélation, et à ceux qui refusent d'accepter les enseignements du prophète et d'Allah, oui, cela les prévient. Et parfois, Dieu fait une leçon au peuple en punissant ceux qui s'opposent à ses prophètes et à ceux
qui ne suivent pas ses enseignements, sous la forme de sa punition dans ce monde. C'est aussi la tradition sous-nom de Dieu Tout-Puissant qui, pour prouver la véracité et l'authenticité de ses prophètes et messagers, il montre des signes clairs et des miracles surnaturels en leur faveur. D'autre part, pour augmenter la foi de ceux qui croient aux prophètes en envoyant ces miracles et ces signes. Nier les prophètes et les messagers envoyés par Dieu, c'est comme nier Dieu. C'est pourquoi le Saint-Coran a déclaré qu'il était nécessaire de croire en tous les messagers sans distinction, et il a déclaré comme moyen de salut. Il est obligatoire pour un musulman de croire en eux s'il s'agit d'anciens prophètes ou de futurs prophètes, qu'ils soient ceux qui ont apporté la charia, la jurisprudence, ou les prophètes de la Ummah sans la charia. Chers téléspectateurs, croire aux apôtres est l'un de ces piliers, des 6 piliers de la foi. Et dans le Saint-Coran, Dieu a rendu obligatoire pour les croyants de croire en tous ces messagers sans aucune distinction. Comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, la nufarriqu bayna ahadim min rusuli. La traduction, crois en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction en ces messagers. Fin des citations. Expliquant l'interprétation du verset ci-dessus, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, dit, tous ces versets montrent que le Coran fait du devoir des musulmans de croire en tous les prophètes dont l'acceptation s'est répandue dans le monde. Et selon le Saint-Coran, l'argument pour la vérité de ces prophètes suffit d'une grande partie du monde. Il les a acceptés et à chaque pas, l'aide et les soutiens des dieux lui sont venus. C'est dans le livre Trésor spirituel à la source de la connaissance de Hazrat Masih Maud alayhi salam, volume 23, page 377 à 378. Commentant ce verset, Hazrat Muslim Maud dit dans Tafsir Kabir que dans ce verset, la devise du croyant est de croire en Allah Tout-Puissant, ses anges, ses livres et tous ses messagers, afin d'achever la purification de l'âme. Et il a été dit qu'à moins que la croyance et l'action ne soient réformées, l'homme ne peut réussir à gagner le plaisir d'Allah Tout-Puissant. Mais malheureusement, malgré un verset aussi clair, certaines personnes pensent que croire en Allah Tout-Puissant seul suffit pour le salut. Selon eux, il n'est pas nécessaire de croire en ses messagers et ses livres.
etc. Qu'Allah nous aide à comprendre les statuts des prophètes, des messagers de Dieu, de croire en eux comme c'est un chemin pour comprendre et accepter l'unicité et l'existence de Dieu. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.